राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का वो कालखंड ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक का कालखंड, इस बीच में जिन महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ आहूत कर दिया, ऐसे सारे शौर्य और वीरता से भरे हुए कमाल के कारनामों के साथ अपने जीवन का अल्प काल में ही अपने जीवन का अंत करने वाले, बलिदान पथ पर अग्रसर होने वाले ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे कुछ भारत माँ के सपूत सपुत्रियां मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसी ही एक लंबी अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं की श्रृंखला में, नायक नायिकाओं की पंक्ति में एक नाम श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य। श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य। इस एपिसोड के अंदर एक और भी महत्वपूर्ण नाम आने वाला है, लेकिन आज हम मुख्य चर्चा जो है श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य की करने वाले हैं। अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात। कानपुर के प्रताप कार्यालय में, प्रताप वहां से पत्र निकलता था, अखबार, उस कार्यालय में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी संपादन कार्य में व्यस्त थे। उन्हें सूचित किया गया कि एक नौजवान उनसे मिलना चाहता है। वे नौजवान उनके सामने उपस्थित कर दिया गया, बुला लिया गया। नमस्ते का आदान प्रदान हुआ और गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रश्नवाचक दृष्टि नौजवान के चेहरे पर गड़ गई। नौजवान ने कहना प्रारंभ किया, मेरा नाम सुरेश चंद्र भट्टाचार्य है। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में अंग्रेज सरकार ने मुझे 4 वर्ष तक जालौन जिले के उरई नामक नगर की जेल पर रखा हुआ था। बाद में उरई से ही निकलने वाले हिंदी साप्ताहिक उत्साह, एक पत्र का नाम था अखबार का संपादन भी मैंने किया है। मैं आपके पास इस उद्देश्य से आया हूं कि आपके साथ रहकर संपादन कला तथा पत्रकारिता का अधिक अनुभव ले सकूं। विद्यार्थी जी ने सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के कथन पर विश्वास तो कर लिया, पर उन्होंने एक प्रश्न और कर डाला। आपका उद्देश्य केवल पत्रकारिता का ही अनुभव प्राप्त करना है अथवा उसके पीछे कोई और अन्य उद्देश्य भी है? सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को विद्यार्थी जी के बारे में, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में सब कुछ ज्ञात था। उसे मालूम था कि विद्यार्थी जी के संरक्षण में क्रांतिकारी नौजवान प्रश्रय भी पाते हैं और अपनी आजीविका का उपार्जन भी करते हैं। उसने अपने विषय में जो कुछ कहना था वह भी कह दिया। और सही बात तो ये है, नौजवान कह रहा है, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य कह रहा है,
सब कुछ कहने के बाद सही बात तो ये है कि मैं हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का सदस्य हूँ। वो जो क्रांतिकारी संस्था थी, बहुत बार नाम आया इसका, और क्रांति के विभिन्न सूत्रों को जोड़ने की दृष्टि से यहां आया हूं। पर यह भी सत्य है कि पत्रकारिता में निपुणता प्राप्त करना भी मेरा उद्देश्य है। मैं अपने दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में आपका सहयोग चाहता हूं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा, अच्छी बात है। आप फिलहाल प्रताप के संपादकीय विभाग में ही कार्य करें। यदि आप स्वतंत्र रूप से किसी पत्र का, अखबार का संपादन करना चाहेंगे तो वर्तमान भी एक पत्र का नाम था, तो वर्तमान के संपादक के रूप में आपकी नियुक्ति निकट भविष्य में संभव रहेगी। आप अपने रहने की व्यवस्था पटकापुर के बंगाली मेस में कर लें। ये नाम भी बार बार आया है, पटकापुर का बंगाली मेस कानपुर में था। वहाँ जो बंगाली नौजवान आते थे उनके लिए वो एक मेस था, आने जाने का, भोजन का एक केंद्र था। वहाँ कर ले। मुझे आशा है कि आप अपने दायित्वों का निर्वाह बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। विद्यार्थी जी की इस व्यवस्था ने सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी। पटकापुर में बंगाली मेस में रहकर, पटकापुर के बंगाली मेस में रहकर सुरेश चंद्र भट्टाचार्य ने क्रांतिकारी संगठन को बहुत दृढ़ करने का काम प्रारंभ कर दिया। बहुत से क्रांतिकारी नौजवान उनसे प्रेरणा लेने लगे। इनमें प्रमुख थे श्री बुटकेश्वर दत्त, श्री सरदार भगत सिंह, श्री राम दुलारे त्रिवेदी, श्री विजय कुमार सिन्हा और सुरेंद्र नाथ पांडे। ये सब इनसे प्रेरणा ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। सन 1923-24 1923-4 में उन्होंने कानपुर में क्रांतिकारियों का एक अच्छा संगठन खड़ा कर डाला। सन 1925 में काकोरी केस के अंतर्गत, बहुत बार काकोरी केस का वर्णन आया है, काकोरी केस के अंतर्गत जो क्रांतिकारियों की घर पकड़ हुई, उसके अंतर्गत सुरेश चंद्र भट्टाचार्य भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुकदमे में उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुना दिया गया। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य का जन्म अगस्त 1897 को बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित ईश्वर चंद्र भट्टाचार्य था। प्रारंभिक शिक्षा बनारस के बंगाली टोला हाई स्कूल में हुई। बाद में बंगाल में सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। हायर एजुकेशन के लिए बंगाल के सेंट्रल कॉलेज में। स्वभाव से प्रसन्नचित्त, मृदुभाषी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होने के कारण नौजवान सहज रूप से उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे और वे उनके प्रेरणा मंत्र के रूप में
उनको प्रेरणा समझ करके कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते थे साथी नौजवान। हाँ, 10 वर्ष का वो कठोर कारावास, उसके बाद निकलना, उसके बाद अन्य और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहना, इस महान क्रांतिकारी का स्वतंत्र भारत में, स्वाधीन भारत में देहावसान हुआ। किसी को नहीं पता चला। जिस महान क्रांतिकारी ने अपने बाल्यकाल से अभी तक का 1897 में जन्म लेकर और अब स्वतंत्र भारत यानी पूरा जीवन भारत माँ की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष में बीता, कंटका के मार्ग पर चल के बीता, जान हथेली पर लेके बीता, 10 साल का कठोर कारावास का दंड भी बहुत यातनाओं के साथ सहन किया। और जिस स्वाधीन भारत में, जिस भारत को स्वाधीन करने के लिए इनका सर्वस्व होम हो गया, आहुत हो गया, स्वाधीन भारत में देहावसान हुआ, किसी अखबार का सुर्खी नहीं बन पाए। स्वाधीन भारत में किसी इतिहास का, किसी एक पन्ने का, एक पंक्ति का हिस्सा नहीं बन पाए। ऐसे क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को भूलना किसी भी समाज के लिए कृतज्ञता होगी। जो समाज अपने पूर्वजों को, पुरखों को, उनके बलिदान को, कुर्बानियों को स्मरण नहीं करता, उनको, उनके योगदान को नहीं समझता, या उन सब बातों के प्रति अपने आप को ऋणी नहीं मानता, वो नौजवान, वो समाज, वो कौम अक्सर क्योंकि वो जड़हीन हो जाता है, समाज मृत प्राय हो जाता है और कभी कभी दुनिया के नक्शे से मिट जाया करता है। हमें केवल इसी बात का संतोष नहीं मान लेना चाहिए कि हम मिटे नहीं, वो मिट गया, वो मिट गया, वो मिट गया, हम नहीं मिटे। भाई, हमने भी बहुत कुछ खोया है। भारत माँ के अंग कई बार कटे हैं और जो बचा हुआ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे कटक तक का छोटा सा भारत, अखंड भारत गया, भारतवर्ष गया, वृद्ध भारत गया, सबका एक एक नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज जो बचा हुआ छोटा सा भारत है, उसको भी छीनने के लिए विदेशी ताकतें किस प्रकार बगले की तरह नजर में बैठी है, और उन दुष्टों का साथ देने वाले अपने ही घर के अंदर अपने ही गद्दार। स्वतंत्रता के दिनों में भी ऐसे गद्दारों की कमी नहीं थी। कांग्रेस भी स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर वो गद्दारी ही कर रही थी। उनका कार्यकलाप देखें, उनकी दिनचर्या देखें। कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज उनको स्वतंत्रता देने के लिए बना रहा था। वो कांग्रेस, वो अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस को एक टूल किट के रूप में प्रयोग कर रहा था। और नेहरू जैसे गद्दार के पास सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी को टूल किट के रूप में प्रयोग कर रहा था। मेरे शब्द थोड़े से आपको कड़े लग रहे होंगे, पर नेहरू के 100 पाप तो मैं गिना सकता हूं। शायद आने वाले दिनों में मैं 100 पापों की जिक्र यहां भी करूं, नहीं तो उसके ऊपर एक अलग से पुस्तक दूंगा। 100 से भी ज्यादा पाप, भयंकर भूलें। तो ये कांग्रेसी जब बोलते हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और कौन क्या कर रहा था, इनकी नजरों में सावरकर भी कुछ नहीं कर रहा था, संघ भी कुछ नहीं कर रहा था, जनसंघ भाजपा तो थी ही नहीं। ये भी बड़ा अपराध है कि ये क्यों नहीं थे और क्यों नहीं किया। ये सब जो बोलने वाले खोखले लोग हैं, ये जो गद्दार हैं, उस समय भी गद्दार थे और आज भी गद्दारी कर रहे हैं। आज भी विदेशियों के षड्यंत्रों का शिकार होकर के कभी चाइना के साथ उनका एग्रीमेंट हो रहा है, कभी पाकिस्तान से मिलकर के इस देश के सत्ता के ढांचे को छिन्न भिन्न करने का प्रयास होता है। और ये पप्पू तो आपका क्या क्या करता है, क्या घटिया, नीच और ऐसे ऐसे काम करता है जो कोई मूर्ख भी नहीं कर सकता। ये सारी उसी परंपरा के लोग हैं भाई, इनको समझना होगा। और इन गद्दारों को समझेंगे,
इन उन लोगों को हम स्मरण करेंगे, श्रद्धांजलि भेंट करेंगे जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए उस यज्ञ में अपने आप को पूरा आहूत किया, होम किया, सर्वस्व निछावर किया। ऐसे ही लगातार मैं उन लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ। आज 682 एपिसोड आप तक पहुँचे हैं। ये सिलसिला लंबा चलेगा और इतना ही नहीं, 190 वर्ष का ही कार्यकाल समाप्त होने में अभी मुझे 200-250 क्रांतिकारी और देने हैं जिनको कोई नहीं जानता। और जब सिंध के राजा दाहिर से शुरू करूँगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक लाऊंगा तो समझ सकते हैं कि ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात इन सब महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सम्मुख लाने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।